बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपना जो 5 एकड़ में फर्जी आश्रम खोल रखा है पुरुषोत्तम सैनी के द्वारा, और जहां पे 6 से 8 3 दिन का पाठ प्रकाश रखा गया पूज्य गुरुदेव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जबकि होना चाहिए था वो प्रकट दिवस। वहां पे देसी घी में बूंदियां उतारी गई, लेकिन संगत को नहीं बुलाया गया। तो दास ने आज से पहले ही उसका खुलासा कर दिया था कि वो कितनी बड़ी साजिश है इन लोगों की। और साजिश क्या है पुण्यात्माओं? संगत को ठगने की। संगत को ठगने की। कैसे? अब वही प्रसाद इस भारत देश के प्रत्येक फर्जी नामदान केंद्र पे भेजा जाएगा, थैलियों में पैक कर करके आधा किलो या पाव या 1 किलो के रूप में हर नामदान केंद्र पे भेजा जा चुका है। अगर ये लोग संगत को आश्रम में बुलाते तो इन लोगों को अच्छे से पता था कि संगत जेब से खाली हो चुकी है, और आश्रम में अगर संगत आएगी, अगर वो 2 दिन भी रुकेगी या 3 दिन भी रुकेगी, जब तक पाठ चलेगा तब तक वो पेट भर के ढंग से देसी घी का माड़ खाएगी, ये बूंदिया खाएगी, साग पूरी खाएगी, और अटरम पटरम बनाएंगे वो खाएगी। और 3 दिन में ये लोग जितना हमारा नुकसान कर देंगे खा खा के, जाते समय ये लोग उतना पैसा दे के नहीं जाने वाले, क्योंकि कुछ तो इनकी जेब खाली हो चुकी है, और कुछ इस पवन दास के वीडियो ने इन लोगों को इतना ज्ञान आधारी बना दिया है कि ये हमारे साथ में शरीर रूप से तो जुड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं निकालते हैं, माया नहीं डालते हैं इन दान पेटियों में। तो इन्होंने सोचा कि यहां अगर संगत को बुलाया गया तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो इन्होंने एक नई चाल चली। इन्होंने सोचा कि हम यहां पे पाठ प्रकाश रखवा देंगे, और फिर वो पाठ प्रकाश का प्रसाद थैलियों में पैक कर करके उस संगत को मूर्ख बनाने के लिए, उसको ठगने के लिए फर्जी नामदान केंद्रों पे ट्रक भरवा भरवा के भेज दिए जाएंगे। और फिर उन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे हुए हमारे जो चमचे हैं, जो चापलूस लोग हैं, उनके माध्यम से संगत में फिर यह प्रचारित करवाया जाएगा, यह संदेशा भिजवाया जाएगा कि भाई नामदान केंद्रों पे पाठ प्रकाश का प्रसाद आ चुका है, पाठ प्रकाश का प्रसाद आ चुका है। सभी भाई बहन गुरुजी के आदेश अनुसार पाठ प्रकाश का प्रसाद लेने के लिए नामदान केंद्रों पे आ जाओ। अब जो मूर्ख हैं, जो भोले हैं, जो नादान हैं, जो मैनेजमेंट के षड्यंत्रों से अपरिचित हैं, जो नए नए नामदानी हैं, वो भगत बेचारे दौड़े दौड़े नामदान केंद्रों पे जाएंगे। फिर नामदान केंद्रों पे उनको वो 1 पहिया देसी घी के बूंदिया देने से पहले उनको बताया जाएगा कि भगत जी देखो ये पाठ प्रकाश का प्रसाद है भाई, ये कोई सामान्य प्रसाद नहीं है, पाठ प्रकाश का प्रसाद है। और भगत जी आप वहां नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं भगत जी, अब आप परमात्मा को पाठ करवा दो, क्योंकि ये पाठ का प्रसाद है भाई। वो कहेगा भगत जी पाठ के पैसे तो नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, लिखवा दे। फिर इनके जो एजेंट हैं वो हर महीने की किस्त उनसे लेते रहेंगे। भाई जितने हैं उतने तो जमा करा दे, बाकी इंस्टॉलमेंट करवा ले, बाकी तू किस्तों में देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बेचारा भगत वहां पे 20 के सामने फिर क्या जवाब देगा? वो कहेगा ठीक है भगत जी एक पाठ मेरा भी लिख दो। भाई कुछ है तो दे दे, 2-4 हजार होंगे तो बेचारा शर्म के मारे निकाल के दे देगा, बाकी वो लिखवा देगा। बाकी फिर जैसे हम कोई मोटरसाइकिल मार्केट से निकलवा के लाते हैं 10-20 हजार रुपया नगद देके, फिर पीछे वो जो कंपनी वाले होते हैं फाइनेंस वाले, फिर हर महीने वो घूमते रहते हैं मार्केट में किस्तें लेने के लिए। तो इस प्रकार से फिर इस मैनेजमेंट के चमचे उन भगत भाई बहनों को फोन कर करके जैसे ही महीना आएगा उनको याद दिलाते रहेंगे कि भगत जी आपकी किस्त का समय आ गया, भगत जी आपकी इंस्टॉलमेंट का समय आ गया, परमात्मा की दया से आपने जो पाठ लिखवाया था भगत जी उसका पैसा जमा करवा दो। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार से संगत को ठगने की इनकी ये प्लानिंग थी। दास ने पहले ही आप लोगों को सूचित कर दिया था, और सेम टू सेम वही प्रोसीजर इन्होंने शुरू कर दी। हर नामदान केंद्र पे इन्होंने गाड़ियां भर भर के आधा किलो के 1-1 किलो के वो देसी घी के बूंदिए थैलियों में पैक कर करके, अब भगवान जाने वो देसी घी के बनाए हैं या डालडा के बनाए हैं,
बेचारे भक्तों को क्या पता, वो तो अपने घरों पे बैठे थे, उनको तो जाने का आदेश ही नहीं था। और अब संगत में उस पाठ प्रकाश के प्रसाद की आड़ में लूट मार शुरू हो जाएगी, और हो चुकी है। और पुण्यात्माओं, यही वो कारण है जिस कारण से आज वो समर्थ परमात्मा समर्थ होते हुए भी भगत समाज की अकाल मौत से रक्षा नहीं कर पा रहा। 2020 में कोरोना आया, आप सभी को अच्छे से पता है। हजारों की संख्या में उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आदि अनादि परमेश्वर स्वयंभू सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की अकाल मौत हुई। हजारों भक्तों ने कोरोना से दम तोड़ा, जिसमें सारनामी भी थे, सतनामी भी थे, नए भगत भी थे। अन्य भी कई कारणों से भगत समाज की मौतें हो रही हैं। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई आपस में पारिवारिक झगड़े के चलते जहर खा के मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई नदी में डूब के मर रहा है। कारण क्या कि भगत समाज ने पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार ना बना के, और परमेश्वर ने अपने सत्संगों में, अपनी वाणियों में बार बार कहा कि बच्चों, सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है, कुपात्र को दान दोगे, लेने वाला भी मरेगा, देने वाला भी मरेगा, वो कर्म के कांटे दोनों को भोगने पड़ेंगे। तो दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। ये परमात्मा ने हमें अपने सत्संगों के माध्यम से आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया था। और परमेश्वर ने कहा था कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के दिया हुआ दान निष्फल जाएगा, यूजलेस होगा। आपको फिर आगे चल के वो कर्म के कांटे चुभेंगे जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन आप किसी भी कुपात्र को ज्योति पाठ या दान या दसवें अंश का पैसा देंगे, और निश्चित बात है यदि आप किसी कुपात्र को देंगे तो कुपात्र तो उनका दुरुपयोग ही करेगा। और आपकी आंखों के सामने है, जग जाहिर है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 2016 में हरियाणा के जाट आरक्षण में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने परमेश्वर की मर्यादाओं को तार बतार करते हुए लाखों की संगत को उनके आरक्षणों की आग में झोंक दिया। और संगत के जो दान का पैसा था, उस पैसे से उन जाट समितियों को चंदे के रूप में पैसा दिया गया। लगभग 1 करोड़ के आसपास रुपया इन्होंने जाट आरक्षण में चंदे के रूप में दिया। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। अपनी सरकार उनको तंग कर रही। और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है, उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो, और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट हैं, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे, और वो भी आंदोलन को समर्थन करें। रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ कोई समझौता हुआ है? रामपाल जी के अनुयायी वहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप 2 तारीख का ऐलान किया आपने। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। पुण्यात्माओं, कुपात्र को पैसा दिया, सबकी मर्यादा टूटी, और सबकी मर्यादा टूटी तो उनके भोग भी सभी को भोगने पड़े, और संगत ने उनके भोग भोगे। हम लोगों ने उस समय भी संगत को काफी सचेत किया था कि भाई इनके चक्कर में मत आओ, ये आप लोगों से परमात्मा की मर्यादा तोड़वा रहे हैं। जो लोग समझ गए थे, जो मान गए थे, वो बच गए, और जो लोग उस समय हमारी बातों पे
ज्यादा विचार नहीं कर पाए, वो लोग आज पछता रहे हैं। आज वही सबसे ज्यादा दुखी हैं, परेशान है। उसके बाद में इन्होंने राजनीति का फंडा छेड़ा। इस परमेश्वर के निर्मल मार्ग में, जहां राजनीति का कोई नामो निशान नहीं है, इस परमेश्वर के ऐसे निर्मल मार्ग में इन लोगों ने मनमुखी रूप से गुरुदेव की आड़ में, गुरुदेव को बीच में डाल के जबरन बेचारी भोली संगत से पहले तो कांग्रेस को वोट डलवाए, कांग्रेस का समर्थन करवाया। उसके 1 साल बाद बीजेपी सरकार को वोट डलवाए, बीजेपी का समर्थन करवाया। कितना पैसा भगत समाज का इन्होंने बर्बाद किया उन कुपात्रों के पीछे लगकर। तो उसका परिणाम भी संगत को ही भोगना था, और संगत ने वो कर्म के कांटे अपने सीने पे चुभाए। उसके बाद रक्तदान और देदान के नाम पे इन्होंने भोले भगत समाज को लूटा। भगत समाज से गुरुजी के आदेश की आड़ में रक्तदान करवाया, देदान करवाया, और जिन प्राइवेट कंपनियों से या जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों से इन लोगों ने भगत समाज का खून निकलवाया, उन प्राइवेट हॉस्पिटलों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक मोटी रकम वसूली। वहां भी भगत समाज के बेइंतहा कर्म फूटे, जिनका भोग आज पूरा भगत समाज भोग रहा है। सबके घरों में लड़ाई झगड़े मार काट। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने हमें जो सत्संग सुनाए हैं, परमेश्वर ने हमें 27 साल से अपना जो विधान बताया, वो इसीलिए बताया कि बच्चों, आगामी समय में या ये भक्ति करते करते तुम कभी भी मार ना खा जाओ, क्योंकि मैं बताने वाला एक और समाज में तुमको भ्रमित करने वाले लाखों। लेकिन समाज की तो छोड़िए, यहां तो अपने ही परिवार के लोग, जिन्हें हम अपने भगत भाई बहन कहते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, उन्होंने ही काल एजेंट बन के संगत को ठगना शुरू कर दिया, संगत को लूटना शुरू कर दिया, परमेश्वर के तत्व ज्ञान के विपरीत सारे कर्म कुकर्म करवाने शुरू कर दिए। तो परमेश्वर ने हमें काफी सत्संग, काफी कथाएं इसी विषय को लेकर भी समझाई, और परमात्मा ने अपना विधान हमें भगत नरसिंह मेहता जी की एक कथा के माध्यम से समझाया। क्या समझाया परमात्मा ने? नरसिंह जी की कथा सुनाई। वो नरसिंह जी की कथा परमात्मा ने हमारे किसी मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई थी, परमात्मा ने कोई टाइम पास के लिए नहीं सुनाई थी। पुण्यात्माओं, आज है वो समय उन कथाओं को आधार बनाने का, क्योंकि अंतर्यामी गुरुदेव को मालूम था कि एक ऐसा समय संगत में आएगा जब मैं संगत के बीच में नहीं रहूंगा। वो परीक्षा का दौर होगा। उस दौर में काल भगवान जितनी भी कोशिश कर सकेगा, उतनी कोशिश वो मेरी आत्माओं को मुझसे तोड़ने की जरूर करेगा। साम दाम दंड भेद छल बल घटिया नीति। अब सबको पता है काल तो सामने आएगा नहीं, तो क्या करेगा? वो अपने एजेंटों को भेजेगा, अपने एजेंटों को निमित्त बनाएगा, और एजेंट के रूप में उसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को चुन लिया। तो परमेश्वर को पता था वर्तमान समय का जो घटनाएं आज संगत में घटित हो रही हैं, इसीलिए परमात्मा ने हमें बार बार नरसिंह भगत जी की वो कथा सुनाई थी। एक बार आप ये कथा सुन लीजिए, जिसमें परमात्मा की शरण में आने के बाद, अपनी सारी संपत्ति परमेश्वर के चरणों में न्योछावर करने के बाद, जब नरसिंह जी नगर से बाहर एक झोपड़ी डालकर अपनी भक्ति करने लगे, उस समय कुछ साधु द्वारिका जाने के लिए अपनी हुंडी कैश करवाना चाहते थे, लेकिन उस समय नरसिंह जी की हुंडी नहीं चलती थी। सांसारिक दृष्टि में एक तरीके से वो कंगाल हो चुके थे, और भक्ति की दृष्टि से परमात्मा ने उन्हें माला माल कर दिया था। तो गांव के कुछ अन्य सेठों ने उनको नरसिंह जी के वहां पे भेज दिया, और उनको कहा कि भैया, आजकल वो बहुत ज्यादा सयाना बन गया है, वो कहेगा कि मैं तो गरीब हो गया, मेरी हुंडी नहीं चलती है। वो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसकी एक मत सुनना। मतलब उस भगत को परेशान करवाने की दृष्टि से गांव वालों ने ऐसा झूठ उन साधुओं से कहा। वो साधु बेचारे नरसिंह जी को ढूंढते ढूंढते वहां पे आ गए। नरसिंह जी से बातचीत हुई। नरसिंह जी ने उनको मना किया कि भाई अब मैं सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी नहीं चलती है। लेकिन बार बार
दबाव डालने के बाद नरसिंह जी ने सोचा कि भाई ठीक है भाई, मैं तो मेरे परमात्मा के भरोसे हूं, मैं तो मेरे बंदी छोड़ के सहारे हूं। नरसिंह जी ने वो 500 रुपए हुंडी के उन साधुओं से ले लिए। साधु द्वारिका चले गए। द्वारिका पहुंचने के बाद काफी समय हो गया, साधुओं को कोई भी सांवरसा नाम का सेठ नहीं मिला। जिस सांवरसा नाम के सेठ की नरसिंह जी ने हुंडी लिख के दी थी, पर्ची लिख के दी थी। और पीछे से गुरुदेव ने बताया कि नरसिंह जी ने क्या किया। पुण्यात्माओं, यही पॉइंट है। आप ये कथा सुनिए साथ साथ में बंदी छोड़ के मुख कमल से, तब आपको पता चलेगा कि वर्तमान में ये कथाएं हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। और इन कथाओं को आधार ना बना पाने के चलते और सत्सेवकों की साध संगति से दूर होने के चलते आप लोग कितना बड़ा धोखा खा चुके हैं। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से नरसिंह मेहता जी की यह कथा। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसिंह जब बैठा था अपनी कुटिया में, झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसिंह के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसिंह जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसिंह एक बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ। मजाक करता आजकल वो, और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगे ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपए हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना लेवे, हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसिंह के पास गए, नरसिंह से वो 500 रुपए रख दिए और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे। नरसिंह कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे भाई बिल्कुल ठीक कहते, गांव वाले तो बकवाद करने लग गए हैं, तेरे शर्म नहीं आती, महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुझे पाप लगेगा। हम पैसे दे रहे हैं, कोई मुफ्त हो रहे बना रहे तेरे से। अब नरसिंह ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना जाने इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वाले ने दिन के साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल साह लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूँ, ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपए का एक भंडारे का सामान, घी, चावल, खीर, दूध, दाद बना के और भंडारा कर दिया। 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपए बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहाँ, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावड़ नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वो एक सेठ हुंडी उसकी चलती, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसिंह की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो दिवाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सावड़ नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो, क्या नरसिंह तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के बने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गए, किसी के कहने सुनता। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाओगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए कि नहीं दिए। देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का,
वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है? लगी जी, थोड़ा सा आटा बचा है। सत्साई पुण्यात्माओं, यहां पे विशेष गौर करने की आवश्यकता है। यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए सतगुरुदेव जी ने असंख्यों बार हमारे को नरसिंह जी की एक कथा सुनाई। नरसिंह जी ने उन साधुओं से 500 रुपए ले लिए और उनको हुंडी बना के दे दी। हुंडी का मतलब होता है ड्राफ्ट। एक कागज के ऊपर उन्होंने पेन से या जो भी था उस समय वो कलम वगैरह, उस कागज के ऊपर उन्होंने लिख दिया कि मैं नरसिंह और मैंने इन साधुओं से 500 रुपए यहां पे ले लिए हैं। और उन्होंने परमात्मा के नाम पे हुंडी बनाई, सांवल शाह सेठ के नाम पे। सांवल शाह सेठ का नाम लिख दिया कि महाराज जी आपने मुझे 500 रुपए दे दिए, अब आप ये पर्ची वहां ले जाओ द्वारिका में, और सांवल शाह नाम का आपको वहां पे सेठ मिलेगा, किसी से भी पूछ लेना, वो सेठ जी आपको वहां पे 500 रुपए नगद दे देंगे। साधु वहां पे चले गए, लेकिन उनको कहीं भी कोई सांवल शाह नाम का सेठ नहीं मिला। और पीछे से पुण्यात्माओं नरसिंह जी ने क्या किया, उनके 500 रुपयों का ऐसे की ऐसे राशन ले आया और 500 रुपए का भंडारा साधु संतों को करवा दिया। एक नया पैसा नहीं रखा नरसिंह जी ने, पूरे 500 रुपए का भंडारा करवा के लोगों को खिला दिया। पुण्यात्मा, विचार करने की यह बात है कि नरसिंह जैसी नेक आत्मा, परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्मा, जितने पैसे उन्होंने भक्तों से लिए थे उनमें से एक नया पैसा उन्होंने अपने घर खर्च में यूज नहीं किया, अपनी निजी आवश्यकताओं में खर्च नहीं किया। पूरा का पूरा 500 रुपया नरसिंह जी ने भंडारा कर दिया। और नरसिंह कितनी नेक आत्मा थी, कितना दिल का साफ था, उसके बावजूद भी परमात्मा ने उन साधुओं को, उन साधकों को, उन भक्तों को जिन्होंने दान किया था, उनको कोई लाभ नहीं दिया, कोई राहत नहीं दी। नरसिंह जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई परमात्मा ने 500 रुपया उनको कैश क्यों नहीं किया, मेरे से क्या त्रुटि हो गई। मैंने तो 500 के 500 रुपए एज इट इज भंडारे में लगा दिए, उस परमात्मा के नाम पे धार्मिक भंडारे में लगा दिए, धार्मिक यज्ञ में लगा दिए। मैंने तो एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं किया। फिर भी ऐसी क्या और त्रुटि रह गई कि परमेश्वर ने उस भंडारे के बदले उन भक्तों को 500 रुपए नहीं दिए, और वो बेचारे दुखी हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने नरसिंह जी के अंदर प्रेरणा की और अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि भगवान, वो जो 500 रुपये का अपन सामान लाए थे भंडारे के लिए, क्या वो सारा भंडारे में लगा दिया? तो उनकी पत्नी ने कहा कि हां जी, पूरा का पूरा लगा दिया, कुछ बचा तो नहीं। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जी और तो कुछ नहीं बचा, लेकिन जो सूखा आटा था, थोड़ा बहुत जो सूखा आटा माता बहनें निकाल लेती हैं रोटियां बेलने के लिए, पूरियां वगैरह बेलने के लिए, 100 ग्राम या 200 ग्राम होता है। उन्होंने कहा कि खाली वो सूखा आटा बचा हुआ है थोड़ा सा। पुण्यात्माओं, नरसिंह जी ने वो आटा जानबूझ के नहीं रखा था, वो अनजाने की गलती थी। नरसिंह जी का कोई प्रयोजन नहीं था कि वो सूखा आटा मैं रखूं या बाद में मैं अपने काम में ले लूं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अनजाने की गलती थी। उसके बावजूद भी परमात्मा ने दान देने वाले भगत को दान का प्रतिफल नहीं दिया। तो नरसिंह जी ने कहा, अरे भगवान, यही तो आंट अटक रही थी, अरे यही तो बात बिगड़ रही है। ये जो थोड़ा सा आटा जो बचा हुआ है, ये भी तो 500 रुपए के अंदर ही था। तो भगवान, जल्दी से जल्दी इसकी पानी पूनी लगा के इसकी चपाती बना और किसी साधु संतों को भोजन करवा, भंडारे में लगा। तो नरसिंह जी की पत्नी ने उसकी 4 चपाती बनाई, जो हम अन्नदेव की बड़ी आरती में रोज गाते हैं
कि रोटी चार भारिया घाली, नरसी लाकी हुंडी झाली, सांवड़ सा सदा का साही, जाकी हुंडी तत्पर लही। जैसे ही नरसी जी ने अपनी पत्नी के द्वारा उस सूखे हुए आटे की पानी पूनी लगा के 4 चपाती बनवाई और साधुओं को 4 चपाती खिलाई, उसी समय परमात्मा ने तुरंत सांवड़ सा सेठ का रूप बना के और उन साधुओं को 500 रुपए बीच बाजार में सबके सामने गिनाए, यूं टका टक टका टक। सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से आगे। हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गई, किसी के कहने सुनता है। उनको यह भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परमपिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए कि नहीं दिए। देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है? लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है। ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा? वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था? पहले रोटी बनाने के लिए एक बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा कर रोटी बनाती थी। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना। यह तो आटा लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटा नरसिंह जी ने क्या कहा अपनी पत्नी से कि यही तो आंट लग रही थी, यही तो आंट लग रही थी कि 500 के 500 रुपए पूरे भंडारे में नहीं लगे, पूरे भगवान की सेवा में नहीं लगे, यही तो आंट लग रही थी। और जैसे ही नरसिंह जी ने वो बचे हुए आटे की चपाती बना के साधुओं को खिलाई। रोटी बनाने के लिए बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा कर रोटी बनाती थी। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना। यह तो आंट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं, मुझे भूख लगी है। ओए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा? आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसिंह की हुंडी यहाँ चलती नहीं, हमारी उन्होंने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उसका। और यहाँ कोई सेठ नहीं सांवल नाम का। तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सांवल? मैं सेठ हूँ सांवल, आ जा मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपए। रहे यार हुंडी बिल्कुल सही चला इसकी, तो भाई कौन मना करा था? लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बढ़िया की दुकान थी, कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके 1 चांदी के खुड़के दूर थे, 2 3 4 सुना कर उन सब ने और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है। ये क्या होने लग रहा है? 500 रुपए जो नए कते जैसे आज बनकर आए हो, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावन सेठ हूँ, और कह देना उस नरसिंह को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो ऐसे परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा आकर ही सब काम करता। ठीक है, चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांधे, चाहे श्री राम पर बांधे, ये गीता और वेद प्रमाण देते हैं वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म है जो सबके काम सारने वाला और सारे दुखों का निवारण करने वाला। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो पुण्यात्माओं, आप जियों को इस अनमोल कथा से ये समझ में आ गया होगा कि आज 90% भगत समाज ज्योति के पैसे जमा करवाते करवाते भी, पाठ का पैसा जमा करवाते करवाते भी,
गुरुजी की जमानत के नाम पे पैसा जमा करवाते करवाते भी, इन फर्जी आश्रमों के नाम पे पैसा जमा करवाते करवाते भी क्यों महादुखी है, क्यों उस परमपिता परमेश्वर से मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है, क्यों सभी के घरों में झगड़े हैं, फसाद हैं, लड़ाइयां हैं, क्यों काफी हजारों की संख्या में आत्माओं के अंदर यह कुप्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी की भक्ति से कोई लाभ नहीं है, इस मार्ग को छोड़ दिया जाए, और नकली संतों और पंथों के वहां पे जा चुके हैं। इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा पुण्यात्माओं कि साधक के द्वारा दिए गए दान के एक एक पैसे का जब तक सदुपयोग नहीं होगा तब तक वो परमात्मा अपने विधान के अनुसार, क्योंकि परमात्मा अपना विधान नहीं तोड़ता, अपने विधान अनुसार परमात्मा तब तक उस भगत को, उस साधक को उस दान के प्रतिफल में लाभ नहीं देता है, और लाभ ना मिल पाने के चलते फिर वो भगत धीरे 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 भक्ति और भगवान से दूर हटने लगता है काल प्रेरणा से। पुण्यात्मा नरसी जैसी पुण्यात्मा शायद ही आज हो धरती पे, 500 रुपए उन्होंने भक्तों से लिए और 500 के 500 रुपए का भंडारा कर दिया, मन में कोई दोष नहीं, कोई छल कपट नहीं। पता नहीं उन्होंने भी उस भंडारे में खाना खाया था या नहीं खाया था, एज इट इज 500 का भंडारा कर दिया, ये सोच के कि यदि मैंने इस 500 रुपए में से, क्योंकि ये भक्तों का पैसा है, ये साधुओं का पैसा है, अगर इसमें से 1 रुपया भी मैंने अपने निजी जीवन में खर्च किया तो मैं परमेश्वर का दोषी हो जाऊंगा, मैं तो मरूंगा सो मरूंगा, ये आत्माएं भी लाभ से वंचित रह जाएंगी। इसलिए नरसी जी ने परमात्मा से डरते हुए एज इट इज 500 रुपए का राशन मंगवाया, आटा दाल चावल मंगवाया, भंडारा बना के उसका भंडारा करवा दिया। उसके बाद भी भक्तों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह रही थी। बाद में मालूम पड़ा कि 4 चपाती के लायक थोड़ा सा सूखा आटा बचा हुआ है, जिसके चलते साधुओं को लाभ नहीं मिल रहा। नरसी जी ने तुरंत वो चपातियां बनवाई, और जैसे ही वो 500 के 500 रुपए कंप्लीट हुए धार्मिक भंडारे में, सत सेवा में लगे, तुरंत परमेश्वर ने सांवरसा सेठ का रूप बना के उस भगतों को लाभ दिया, उन भक्तों को 500 रुपए दिए। पुण्यात्माओं, यह कहानी परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई, यह कहानी आज आप और हम भक्तों को सावधान करने के लिए सुनाई थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नामदान केंद्र वाले कोऑर्डिनेटर गुरुजी के कलयुगी परिवार वाले पिछले 7 वर्षों से भगत समाज से अरबों खरबों में ठगी कर चुके हैं, अरबों खरबों में ज्योति पाठ और दान धर्म के नाम पे पैसा ले चुके हैं। और आप सबको यह अच्छे से मालूम होना चाहिए कि नरसी जी ने तो अनजाने में वो 4 चपाती का आटा छोड़ा था, उसके चलते भी भक्तों को लाभ नहीं मिला। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो जानबूझ के गलतियों पे गलतियां, कुकर्म पे कुकर्म करता आ रहा है। सरेआम आप लोगों का पैसा हरियाणा के जाट आरक्षण में उन जाटों को दिया गया, उन जाट समितियों को दिया गया। कभी 16 लाख रुपए दिए गए, कभी 5 लाख रुपए दिए गए। भगत समाज का कम से कम भी नहीं तो करोड़ों रुपया तो गाड़ी घोड़ों में उनके आने जाने के किराए में ही बर्बाद करवा दिया गया, उनके धरनों के ऊपर, उनकी रैलियों में शामिल करवा कर, और उनके स्टेज पे चढ़ चढ़ के हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर सहित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अन्य व्यक्तियों ने उनको चेक दिए, कभी 5 लाख का, कभी 10 लाख का, 16 लाख रुपए उनको नगद दिए यशपाल मलिक को, जिसका वीडियो काफी बार हम लोग संगत में वायरल कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने राजनीति में कभी बीजेपी का समर्थन करवाया, भक्तों के माध्यम से उनका समय और पैसा बर्बाद करवाया। इन्होंने भक्तों से जो दान ले रखा था, जो डिपॉजिट पूंजी इनके पास में थी, उस पूंजी से इन्होंने उन राजनेताओं का समर्थन किया, उनका सहयोग किया। अगले साल फिर इन्होंने बीजेपी के साथ ऐसा ही किया, भक्तों से समर्थन करवाया। कांग्रेस की रैलियों में, बीजेपी की रैलियों में भगत समाज को शामिल करवाया। तो पुण्यात्माओं, यहां तो जानबूझ के अपने कर्म फोड़े गए हैं, जानबूझ के। तो सोचो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा अपने विधान को तोड़ के, जिसने नरसी जी के साथ में कोई पक्षपात नहीं किया, नरसी जी के साथ में कोई अन्याय नहीं किया, तो सोचिए आज वर्तमान के भगत समाज को वो परमात्मा कैसे लाभ देगा।
दान धर्म करते करते भी, ज्योति पाठ का पैसा जमा करवाते करवाते भी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी आदेशों पे चलते चलते भी आज वो परमात्मा भगत समाज को कहां से लाभ देगा? और जिसको थोड़े बहुत कुछ लाभ मिल रहे थे वो पुण्यात्माओं, उसकी अपनी बैटरी चार्ज थी। वर्तमान की भक्ति और वर्तमान के दान धर्म से उनको 1% भी लाभ नहीं। जो पैसा भगत समाज ने 7 साल से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दिया, उसके चलते तो भक्तों की अकाल मौतें हुई हैं। कोरोना से हजारों की संख्या में हमारे भगत भाई बहन मरे हैं। महाराष्ट्र से 2 बसें भर के आई थी, दास बार बार जिक्र करता है। 2 बसें भर के मिनी बसें महाराष्ट्र के लातूर जिले से हिसार की तारीख पे आ रही थी। सारे के सारे भगत थे। सुबह 4 बजे राजस्थान के नागौर में सड़क एक्सीडेंट हुआ। 13 भक्तों की ऑन द स्पॉट मौत हुई। 3 भक्तों की तो गर्दन सर से अलग हो गई, धड़ से अलग हो गई। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई बुरी तरह से घायल हो गया। क्यों हुआ पुण्यात्माओं? दान धर्म करते करते भी, मैनेजमेंट के आदेश मानते मानते भी क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि भगत समाज अपनी आंखें बंद करके पूज्य गुरुदेव जी के वचनों से दूर हटके, सत्संगों को आधार ना बना के, साध संगति से दूर होकर इन काल एजेंटों को, इन कुपात्रों को, जो कि दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा लेने के योग्य नहीं है, इनकी झोलियां भर दी। तो इनकी झोलियां भरी कुपात्रों की, उधर से काल भगवान ने उसी भगत समाज की झोलियां भर दी कांटों से, दुख तकलीफ और पीड़ाओं से, अकाल मौतों से। पुण्यात्मा, इसलिए परमात्मा ने हमें यह सत्संग सुनाए थे ताकि हम गलती से भी कोई गलती ना करें। इसीलिए परमात्मा ने लगातार यह साध संगति का प्रोग्राम संगत में जारी रखा ताकि कोई मंद बुद्धि, अगर थोड़ा बहुत भी जिसके अच्छे संस्कार होंगे तो वो जुड़ जाएगा लाइव प्रोग्राम से, जुड़ जाएगा सत्सेवकों की साध संगति से और अपने सुक्रम बनाएगा, काल एजेंटों के जाल से बाहर निकल जाएगा, अपनी मर्यादा बचाएगा और आने वाले विनाशकारी समय से अपना बचाव करेगा, अपने परिवार का बचाव करेगा। अब दास अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा, दास अपनी तरफ से अपना कोई विधान नहीं बता रहा। दास आपको प्रत्यक्ष प्रमाण पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग के माध्यम से बता रहा है। इसमें कोई मीन मेख हो तो आपका जूता और मेरा सिर, लेकिन कोई मीन मेख निकाल के तो बताए। और इस बात को भी यदि कोई स्वीकार ना करे और उल्टा हम सत्सेवकों को ही दोष दे, उससे बड़ी वो कृत घनी आत्मा फिर कोई नहीं। उन आत्माओं का आने वाले विनाशकारी समय में नुकसान होना निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता उन्हें। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। इसके बाद पुण्यात्माओं, आपको पूज्य गुरुदेव जी का एक और सत्संग सुनाते हैं। जिस समय गुरुजी सतलोक आश्रम बरवाला में थे, उस समय भी परमात्मा ने संकेत ही संकेतों में कई बार जिक्र किया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियों का। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा आश्रम में भक्तों के दान के दुरुपयोग का कई बार परमात्मा ने सत्संगों में जिक्र किया सबके सामने, लेकिन उस समय हम मंदबुद्धि थे, हम परमेश्वर के उन वचनों को नहीं समझ पाए। क्योंकि गुरुदेव के रहते सहते भी यदि भक्तों के साथ में कोई अप्रिय घटना घटित हो रही थी
गुरुदेव के आश्रम में रहते सहते भी यदि कोई भगत दुखी था, परेशान था, उसका भी यही कारण था कि उसके द्वारा जो दान दिया जाता था, उस दान का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई के द्वारा दुरुपयोग किया जाता था आश्रम में उस पैसे का। परमेश्वर अंतर्यामी थे, उनको भली भांति मालूम था इस बात का कि कौन अपनी जेबें भर भर के आश्रम से बाहर लेके जाता है। बलजीत लहरी के पुत्र अनिल लहरी को मेन गेट पर कई बार आश्रम की दान पेटियों से चोरी करके जाते हुए उसको पकड़ा गया, उसको गुरुदेव के सामने पेश किया गया, उसको पेश किया गया। नहीं बेटा उधर जाओ, तुम बंद कर दो। उसको पेश किया गया पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष। परमात्मा ने कई बार उसको आश्रम से बाहर निकाला। ऐसे ही एक बार उस बलजीत का पिता कुछ पैसे लेके, तकरीबन 8 या 10 लाख बताते हैं भगत, गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये क्या है? तो बलजीत ने कहा जी वो लड़का जो अनिल है जी, उसने थोड़ी बहुत कुछ हेरा फेरी। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये 10 लाख क्या दिखा रहा है मुझे, तेरे से तो करोड़ों में हिसाब करना है, करोड़ों में। ये 5-10 लाख रुपए क्या दिखा रहा है मुझे, तुम्हारे से तो करोड़ों में हिसाब करना है। पुण्यात्माओं, इस कदर गुरु को मानुष मानकर सतलोक आश्रम बरवाला में संगत के द्वारा जो उनके अपने समझे जाते थे, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई स्टेट कोऑर्डिनेटर, इतनी गफलतबाजियां आश्रम में किया करते थे ये। और एक खाली दान धर्म को लेके नहीं, हर प्रकार की माता बहनों के साथ भी अभद्र व्यवहार, अश्लील हरकतें ये लोग सतलोक आश्रम बरवाला में किया करते थे। भक्तों के साथ मारपीट तो आम बात थी। नेपाल के भक्तों को अच्छे से पता होगा, उन्होंने तो पूज्य गुरुदेव को स्पेशल एक लेटर भी लिख के दिया था। एक नेपाल के भगत को नंगा करके हॉल में ले जाके उसको सरियों से मारा। उसके बाद नेपाल के भक्तों ने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और गुरुदेव ने उस चिट्ठी के जवाब में लिख के दिया, जिन भक्तों ने वो घटिया हरकतें की थी कि नालायकों, यहां आने वाली आत्माएं उस परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। उन आत्माओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करोगे तो परमेश्वर दुखी हो जाएगा, और परमेश्वर दुखी हो जाएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। पुण्यात्माओं, इन तमाम घटनाओं के चलते ही ये बरवाला कांड हुआ, काल भगवान का दाव लगा। इन्होंने उस आश्रम को इतना दूषित कर दिया था, इतना गंदा कर दिया था अपनी घटिया और अश्लील हरकतों के चलते। इसलिए उस परमेश्वर ने भी, जब काल भगवान ने वहां पे आंधी चलाई, तो उस परमेश्वर ने भी कोई रोका टोकी नहीं की। परमेश्वर भी यही चाहते थे कि इन दुष्टों को इसी प्रकार से समझ में आएगी। पुण्यात्माओं, अब आपको पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सन 2013 का वो सत्संग सुनाते हैं, जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पे सत्संग में पूरी संगत को कहा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इस हेरा फेरी के विषय में। और ये छोटी बात नहीं है पुण्यात्माओं, गुरुजी सत्संग करते समय पूरी संगत के सामने यदि ये कह रहे हैं कि यहां जो सेवादार हैं वो भी इन भक्तों के दान में हेरा फेरी कर देते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये कितनी बड़ी बात है। यानी परमेश्वर को संगत में कहना पड़ा, क्योंकि ये परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, तवज्जो नहीं देते थे। सोचिए, गुरुदेव ने इनको कितनी बार चेताया होगा, आगाह किया होगा, लेकिन ये लोग नहीं माने, हेरा फेरी करने से बाज नहीं आए, अपने कुकर्मों से बाज नहीं आए। तो परमेश्वर ने संगत को इशारा करना पड़ा कि ये लोग तो नहीं सुधरने वाले हैं, कम से कम तुम लोग तो सोच समझ के यहां पे दान करो, सोच समझ के पैसा दो और मुझे दो डायरेक्ट। इसीलिए परमात्मा ने आश्रम की दीवारों पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा रखा था कि ज्योति और पाठ का पैसा दर्शन करते समय सतगुरु देव जी के हाथ में देवें। और जितने भी भगत भाई बहन जो बरवाला आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि ज्योति और पाठ का पैसा हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के हाथ में ही दिया करते थे जब हम उनके दर्शनों के लिए जाते थे, जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देते थे। क्योंकि ज्योति और पाठ का पैसा 500 और 1000 के नोटों में था। इसलिए अगर वो पैसा संगत यदि इन लोगों को
देती या उन दान पेटियों में डालती तो ये लोग काउंटिंग करते समय, क्योंकि गुरुजी तो कोई बैठे नहीं रहेंगे 24 घंटे इनके दान पेटियों के पास, तो ये लोग हेरा फेरी किया करते थे। इसलिए परमात्मा ने दान देने वाले भगत को आने वाले समय में मुसीबतों से बचाने के लिए स्वयं ही पैसा लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये लोग आश्रम में चोरियां करते थे। कौन लोग? यही जो आज साहूकार बने हुए हैं, जो आज आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर है, जो आज गुरुजी का बेटा, भाई, बंधु, रिश्तेदार हैं, यही लोग चोरियां करते थे। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, मालिक को सत्संग में इशारा करना पड़ा पुण्यात्माओं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्योंकि परमात्मा का विधान है, कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन? जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा पड़ेगा। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, परमेश्वर कह रहे हैं कि यहां रहने वाले जो सेवादार हैं वो कभी कभार थोड़ी बहुत त्रुटियां कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना होगा। संगत को कह रहे हैं परमात्मा कि आप लोगों को सावधान रहना होगा। आप लोगों ने दंडवत स्थल पे जो दान पेटियां हैं उनमें पैसा नहीं डालना, दर्शन के समय केवल मेरे हाथों में ही देना है। उसके बाद भी यदि ये लोग उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो अपने गुरुदेव के हाथ में दान दिया है। उसी समय परमात्मा ने आपको आपके भाग्य में वो 10 गुना लिख दिया, और गुरुदेव को देने के बाद यदि कोई उस पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसका दोष फिर दान देने वाले को नहीं, दान का दुरुपयोग करने वाले को होता है। तो ध्यान से सुनना परमेश्वर के इस सत्संग को, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि यहां भी जो सेवादार हैं थोड़ी बहुत त्रुटियां वो कर देते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। सुनो पुण्यात्माओं ध्यान से, देखो आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास। ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल खुआए थे, महल बना दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने के उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। पुण्यात्माओं ये सारे प्रमाण आपकी आंखों के सामने हैं। गुरुदेव भी इनकी इन घटिया हरकतों से भली भांति परिचित थे। और पुण्यात्माओं विचार करो, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई स्टेट कोऑर्डिनेटर, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते यदि ये कुकर्म करते थे, भक्तों के दान में चोरी करते थे, उनका दुरुपयोग करते थे, तो सोचो पुण्यात्माओं आज वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आप लोगों के सिर पे काल भगवान का एजेंट बन के बैठा है। वही बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई स्टेट कोऑर्डिनेटर
आज 7 साल से आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों के दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सोचिए, जो व्यक्ति काल प्रेरित होके सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुदेव जी के नाक के नीचे यदि दान की चोरी कर सकते हैं, दान में हेरा फेरी कर सकते हैं, जिसके लिए गुरुजी ने सार्वजनिक तौर पे संगत को बताना पड़ा कि दास देखता है कि यहां भी जो सेवादार हैं वो भी त्रुटियां कर देते हैं और ये धनी का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और आप लोगों ने सावधान रहना चाहिए। संगत को परमेश्वर ने कहा कि बच्चों तुम सावधान रहो, यहां पे अनावश्यक रूप से दान पेटियों में पैसा मत डालो, दर्शनों के समय जब आओ तो मेरे हाथों में पैसा दो। तो पुण्यात्माओं, आज भगत समाज ज्योति पाठ का पैसा किसको दे रहा है, किसके हाथ में दे रहा है? जिनके हाथ में देने से गुरुदेव ने आश्रम में मना कर दिया था, जिनके कुकर्म देख के गुरुदेव ने उनको पैसा देने से मना कर दिया था और गुरुदेव अपने हाथों में पैसा लिया करते थे, आज वही कुकर्मी लोग, आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार जवाई, वही कुकर्मी लोग आज आपसे ज्योति पाठ और दान का पैसा ले रहे हैं। तो सोचिए, जो व्यक्ति अपने बाप के नाक के नीचे पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, पैसे में हेराफेरी कर सकता है, आज तो उसका बाप जेल में बैठा हुआ है, आज आपके दान से वो क्यों नहीं अय्याशियां करेगा? इसीलिए तो पिछले 7 वर्षों से ये लोग आपके दान पे ऐसो आराम कर रहे हैं, फर्जी आश्रम खोल रहे हैं, संगत को लूटने के लिए, ठगने के लिए। आपके दान के पैसों को राजस्थान के आनंदपाल, आप सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है, अजमेर में उसकी रैली राजपूतों की, उसमें भक्तों को शामिल करवाया गया। आनंदपाल सिंह गैंगस्टर, देसी भाषा में कहें तो गुंडा, AK-47 राइफल रखता था और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसकी CBI जांच उसके समाज के लोग मांग कर रहे थे। अब बताइए, उसकी CBI जांच, एक गैंगस्टर की CBI जांच उसके समाज के लोग करें ना करें हमें क्या मतलब, लेकिन जबरदस्ती भगत समाज को, राजस्थान के भक्तों को ठोक दिया और भगत समाज से रैलियां निकलवाई गई, सभाएं करवाई गई उस आनंदपाल सिंह की CBI जांच के समर्थन में। राजस्थान के अजमेर में उसकी रैली रखवाई गई। राजस्थान के जोधपुर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एक छोटा सा चमचा 3.5 फुट का LD लक्ष्मण दास, उसको, क्योंकि वो भी राजपूत, उसको वहां पे बनाजी बना के, हीरो बना के भेज दिया गया राजस्थान के अजमेर की रैली में और 5 लाख रुपए नगद वहां पे उन राजपूतों को दिए गए। भगत समाज के दान का 5 लाख रुपया। अब बताइए, वो राजपूत, और राजस्थान के राजपूत आप जानते हैं, शाम को जब तक पैक पौवा नहीं लेंगे, दारू वारू सवाब कबाब नहीं पिएंगे, तब तक उनको नींद नहीं आती। तो आपके 5 लाख रुपए का क्या हुआ पुण्यात्माओं? राजनीति में लगे, दारूबाजी में लगे, सिगरेटबाजी में लगे, हुक्काबाजी में लगे, उल्टे कुकर्मों में लगे। पुण्यात्माओं, आपको क्या मिलेगा उसके प्रतिफल में? अरे नरसिंह जी से तो गलती से वो 4 चपाती रह गई थी, गलती से। उसके बावजूद भी परमात्मा ने अपने विधान अनुसार भक्तों को लाभ नहीं दिया और तुम्हारा पैसा तो जानबूझ के गुंडों की झोलियों में डाला जा रहा है, राजनीति में लगाया जा रहा है, आरक्षणबाजियों को दिया जा रहा है, आरक्षणबाजों को दिया जा रहा है, गाड़ी घोड़े खरीदे जा रहे हैं। सत्सेवकों के धार्मिक भंडारे रुकवाने के लिए उन गाड़ियों में आपके पैसों का डीजल पेट्रोल डाल के, आपके पैसों से वो 10-10, 20-20 लोग होटलों पे बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। पुण्यात्माओं, आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्ला मिलेगा, बाबा जी का ठुल्ला, और मिल रहा है। आपके वो कर्म के कांटे चुभ रहे हैं। आप लोग समझ नहीं पा रहे कि इतना ज्योति पाठ और दान धर्म करते करते भी मेरे घर में कैर क्यों टूट रहे हैं, मुझे लाभ क्यों नहीं मिल रहा, मेरे भूत क्यों नहीं भाग रहे, तीनों ताप से मैं क्यों परेशान हूं? तो कारण यह है पुण्यात्माओं, मुख्य कारण यह है कि आपने कुपात्रों को पैसा दिया। आप कुपात्रों की संगति कर रहे हो, कुपात्रों की। परमात्मा कहते हैं, काजल की कोठड़ी में कितना ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। काजल की कोठड़ी में या कोयले की खान में अगर कोई व्यक्ति चला जाए और कुछ भी ना करे तो भी वो व्यक्ति बगैर थोड़ा बहुत काला पीला हुए बाहर नहीं निकल सकता, उसको दाग लगेगा ही लगेगा। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगत, इन काल एजेंटों की संगत, इन कुपात्रों की संगत आज नहीं तो कल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के विनाश का कारण बनेगी।
क्योंकि हजारों के विनाश का कारण बन चुकी है। और जो सोच रहा है कि मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ, भाई साहब बैटरी चार्ज है, रुक जाओ, अभी समय ऐसा ही आ रहा है, कोई नहीं बचाएगा। चिल्लाते रहना गुरुजी 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 गुरुजी, गुरुजी कुछ नहीं करेंगे। जब गुरुजी चिल्लाए 27 साल से, तब कहां थे तुम? अरे 27 साल से गुरुजी चिल्ला रहे थे, तब तुम गुरुजी की नहीं सुन रहे थे। 7 साल से हम सतसेवक चिल्ला रहे हैं, तब तुम नहीं सुन रहे। उस समय तुम चिल्लाओगे तो गुरुजी क्यों सुनेंगे भाई? गुरुजी तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी हैं। गुरुजी उसकी सुनेगा जो गुरुजी के विधान पे चलेगा, जो गुरुजी की मर्यादाओं में रह के भक्ति करेगा, गुरुजी उसकी सुनेगा। उसके बाद पुण्यात्माओं, आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाते हैं ईसाई पास्टरों का, क्योंकि पुण्यात्माओं ये जितने भी जो ईसाई लोग हैं जो बाइबल की भविष्यवाणियां बताते हैं, और ये सारी की सारी जो भविष्यवाणियां हैं, ये केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे ही फिट बैठती हैं। केवल उन्हीं की संगत के लिए ये भविष्यवाणियां हैं। ईसाइयों ने उनको नाम दिया है कलीसिया। कलीसिया का मतलब होता है साध संगत। उनकी जो संगत है उसको कहते हैं कलीसिया। पुण्यात्माओं, ये बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं, जो आगामी समय के लिए बोल रखी हैं कि उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा। जैसा कि आपको पिछली बार एक वीडियो बना के दिखाया था कि भाई उस कलीसिया की 2 फांक हो जाएंगी, 2 टुकड़े हो जाएंगे। पूरा आपको एक विवरण दिया था, पूरा 3 घंटे का वीडियो बना के। तो ये ईसाई जो पास्टर है, एक बहन है, इसके मुख से सुनिए आप बाइबल की भविष्यवाणी, जिसमें स्पष्ट है इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संगत के लिए इशारा किया हुआ है कि आगे चल के जो कलीसिया है, जो भगत समाज है, जो संगत है, वो 2 कारणों से नीचे गिरेगी। वो 2 कारणों से नीचे गिरेगी। अब ये ईसाई जो लोग हैं, इनके जो ग्रुप हैं, जो पास्टर हैं, ये तो फालतू की थाली पीटते हैं। ये भविष्यवाणियां उन लोगों के लिए नहीं है। ये भविष्यवाणियां उन लोगों पे उस समय फिट बैठेंगी जब ये गुरुजी की शरण में आ जाएंगे और गुरुजी की संगत का हिस्सा बनेंगे, तब इनको ये बातें समझ में आएंगी। फिलहाल तो वो भी वाणियां तो सुनाते हैं अच्छी अच्छी, भविष्यवाणियां सुनाते हैं अच्छी अच्छी, सिर्फ इसलिए पैसे के लिए, क्योंकि ये उनका धंधा है। एक पास्टर बन जाना केवल अपनी रोजी रोटी का साधन है उन लोगों के लिए। तो ये जितनी भी भविष्यवाणियां जो ये सुनाते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ये वर्तमान समय में जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो संगत है उसके लिए है। तो उस भविष्यवाणी में कहा गया है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वर्तमान संगत के लिए कि अंत के समय में वो कलीसिया, वो भगत समाज 2 कारणों से नीचे गिरेगी। पहला कारण उसने बताया धन का लालच। सबसे पहला कारण धन का लालच, और दूसरा कारण उसने बताया झूठी शिक्षाओं का प्रचार। पुण्यात्माओं, ये धन का लालच सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से पूरे भगत समाज को नरक में लेके जा रहा है। इसी धन के लालच के चलते, माया के लालच के चलते इन्होंने ज्योति पाठ दान धर्म से भगत समाज को लूटा, सबकी मर्यादा तुड़वा दी, क्योंकि ये कुपात्र थे और बेचारी भोड़ी संगत से इन्होंने अरबों खरबों में दान ले लिया, दान का मिसयूज कर दिया। तो मैनेजमेंट के द्वारा ये धन का लालच आज संगत को नरक में ले जा रहा है। और दूसरा झूठी शिक्षाओं का प्रचार। इन्होंने झूठ का प्रचार किया, हर पीले पर्चे में इन्होंने झूठ का प्रचार किया। हर बार इन्होंने गुरुजी के आदेश की आड़ में एक नया झूठ संगत में निकाला, एक नया पीला पर्चा निकाला। राजनीति, झूठी शिक्षा, नाम गुरुजी का, आदेश गुरुजी का बता दिया, जबकि गुरुजी के सत्संग से, गुरुजी के विधान से राजनीति का कोई मेल नहीं। हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान